प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सभी का स्वागत है प्रियो। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे कि आज संसार का जो हाकिम है उसने पूरी तरीके से संसार को अपने कब्जे में ले लिया है और आज हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करने में लगे हैं। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर वचन में हम देखेंगे कि पौलुस जो परमेश्वर के दास हैं वो क्या बोलते हैं वचन में। आइए हम वचन से अगर हम रोमियो 8 अध्याय पढ़ेंगे 18 पद से, तो उसमें क्या लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आगे लिखा, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने आज परमेश्वर की नहीं पर शैतान की इच्छाओं को पूरी करने की ठान ली है। आज हम प्रभु के पीछे नहीं शैतान के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उसकी अभिलाषा इतनी खूबसूरत है कि हमको परमेश्वर नहीं वही चाहिए। संसार के काम में इतना फंस गए और आनंद आ रहा है कि हम उसमें इतना उलझ गए हैं कि खुदा नहीं चाहिए, शैतान चाहिए। तो आगे वचन क्या कह रहा है, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा है। तो पाप कौन है? पिता कौन है पापियों का? शैतान, लूसीफर। तो प्रियो, आज हम उसकी इच्छा को पूरी करने में लगे हैं। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको इस परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजे तो हम उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर। क्योंकि आगे वचन क्या कहता है, उसी 8 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे रोमियो 5 से, तो उसमें लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है पर जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, वो आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। आगे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। मतलब जीवन और शांति प्रभु यीशु मसीह है। तो हम आज किस पे मन लगा रहे हैं? प्रभु यीशु की तरफ, खुदा की तरफ कि शैतान की तरफ? ये हमको समझना है प्रियो। और आगे लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। आज हमारा बैरी कोई मनुष्य नहीं है, कोई घर के लोग, कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं चल रहा हमारा, लेकिन हमारा बैरी कौन है? वो शैतान है। लेकिन हम ऐसे उलझा दिया है शैतान ने मानव जाति को कि उसके चक्कर में हम फंस चुके हैं और परमेश्वर को बैरी बना लिए हैं। क्योंकि वचन क्या बोल रहा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। मतलब ये हुआ कि आज शरीर के अनुसार अगर हम अपने जीवन को काट रहे हैं, बिता रहे हैं, उसकी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं, लेकिन शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शैतान को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। आगे लिखा है 8वें पद में, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो, हनोक ने भी परमेश्वर को प्रसन्न किया था और वो उठा लिया गया, लोप हो गया। तो उसने ऐसे क्या किया था? मतलब ये हुआ कि उसने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, शरीर पे मन नहीं लगाया, पर परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं उनके लिए अगर हम वचन में से देखें तो वचन में क्या लिखा है, भजन संहिता 112 उसका 2 पद में क्या लिखा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। तो जो प्रभु के साथ चल रहा है उसकी गिनती सीधे लोगों में, धर्मियों में आ रही है। तो उसकी संतान का मतलब ये हुआ कि उसकी पूरी पीढ़ी आशीषित हो रही है, नाती पोते आशीषित हो रहे हैं। लेकिन वचन आगे और हम देखेंगे क्या कहता है, रोमियो 8 उसका 1 पद में लिखा है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।
मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर पे मन लगाए हैं, तो वो आज़ाद हो गए। उस पे शैतान का वार नहीं चल सकता। फिर कितना भी शैतान कोशिश करे, कितने भी रोकने उलझाने वाली बातें हमारे आसपास रहे, लेकिन हमको उलझा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। क्या लिखा? अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। कितना अच्छा बात है ना कि हम प्रभु के साथ साथ अपने जीवन को चलाएं, उसके हाथ में अपने जीवन को दे दें, ताकि हमारा जीवन शैतान कितनी भी कोशिश करे कि उजाड़ के रख दे, उलझा के रख दे, और इस संसार के साथ साथ हम बाद में नरक में चले जाएं, संसार की अभिलाषाओं को लेकर, और वो वहाँ भी हमारी कंडीशन खराब करते चले जाएं। और परमेश्वर, उसका वचन हमें इन बातों से अलग करने की कोशिश में लगा हुआ है, और हमको परमेश्वर को और जो अंदर पवित्र आत्मा का वास है उसको काम करने का मौका देना है प्रियो। क्योंकि हम अगर शरीर की बातों में मन लगाएंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। शरीर की क्रियाओं को आत्मिकता से मारना है, मतलब शैतान की गंदगी को, शैतानिक आत्माओं को पवित्र आत्मा के माध्यम से नष्ट करना है। तो आज हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन कितना प्रभु के साथ वफादार है, ईमानदार है। तो प्रियो, ये दुनिया है, एक दिन ये शरीर की बातें, ये संसार सब नष्ट हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ रह जाएगा तो अच्छाइयाँ, सिर्फ रह जाएगा तो आत्मिकता की बातें, परमेश्वर का राज्य, जिसकी अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने हमको आज चुनकर अलग किया है। उसने हमको दास के रूप में नहीं, दासत्व के रूप में नहीं, लेकिन ले पालकपन की आत्मा दी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि उसने चुनकर अलग किया है हमको। तो आज हम किसके साथ साथ चल रहे हैं, तो हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, मनन करना है इन वचनों पे, और प्रभु के साथ साथ अपने जीवन को मजबूत बनाना है, शैतान की चालों को नष्ट करते हुए परमेश्वर के राज के अधिकारी होना है। सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।